हेलो लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शीन 1 फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था पंचायत मेंबर्स ने फैसला बी भूषण के साइड में लिया था, जिस कारण डेरेन वांग बहुत भड़क गया था। ई बी भूषण के पास ही रह गया था, लेकिन आखिर में ई का किसी ने किडनैप कर लिया था। अब आगे बी भूषण, वांगजी, श्रियांग और मिंगयाओ ई को ढूंढ निकल गए थे, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। ई कहीं नहीं मिल रही थी। बी भूषण पुलिस के पास गया और सब बताया। पुलिस के कुछ बोलने से पहले ही बी भूषण ने कुछ नोटों की गड्डी टेबल पर रख दी। ऑफिसर्स ने कहा, आप यही इंतजार कीजिए, हम पता करके आते हैं। और क्या, पुलिस भी ई को ढूंढने निकल पड़ी। बी भूषण को पता था कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ी होती है। पुलिस मुर्दों से भी सच्चाई बाहर निकाल सकती है। ये तो बस एक बच्चे को ढूंढने की बात है। पुलिस ने अपना नेटवर्क का इस्तेमाल किया और जो दो लड़के ने ई को उठाकर ले गए थे उन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में आए। दो डंडे पड़ते ही ई कहाँ है बता दिया उन दोनों ने, और ये कारनामा किसने करवाया है उनसे ये भी बता दिया। विभूषण ने वांगजी से कहा, तुम सही थे वांगजी, पुलिस के साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है। मैं ई को लेकर आता हूँ, तुम मिंगाओ को लेकर घर जाओ और डॉक्टर अंकल को बुला लो कॉल करके। मैं ई को ले आता हूँ, ठीक है। वांगजी का मन भी अभी ई के पास जाने को हो रहा था, लेकिन वांगजी ने विभूषण को और परेशान नहीं किया और मिंगयाओ के साथ घर चला गया। विभूषण और श्रेयांग पुलिस के साथ वहां से निकल गए ई को लाने। खेत के बीच में एक छोटा सा घर था जहाँ यहाँ के लोकल लड़के यूज करते थे कोई भी काम करने के लिए। ज्यादातर लड़के अपने पार्टनर को यहाँ पर ले आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ये तो समझ ही सकते हैं आप लोग। ये एक छोटा सा क्लब था जो यहाँ के लोकल लड़कों ने बनाया था। विभूषण जब वहां तक पहुंचा तब ई लेटे हुए दरवाजे पर अपने पैरों से ठोके जा रहा था और रोते रोते विभूषण को पुकारे जा रहा था। रूम के बाहर से लॉक लगा हुआ था। विभूषण लॉक तोड़ के अंदर आया। विभूषण और श्रेयांग ने जल्दी से जाकर ई को खोला। ई के होठ सूख चुके थे, चेहरे पर मरने के निशान थे। ई के हाथ खुलते ही ई ने विभूषण को हक कर लिया और रोने लगी। श्रेयांग ने ई के पैरों को खोल दिया और पानी पिलाया। ई अभी डर से कांप रही थी। विभूषण ई को पुलिस वैन में ले गया। विभूषण अभी खुद अंदर से इतना डरा हुआ था कि ई को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस आंखों में आंसू लेकर ई को हक करके बैठा था। श्रेयांग भी वैन में चढ़ गया। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा ई से, क्या रे, ये सच है तेरे बड़े भाई डेरेन ने तुझे उठाया था? ई ने बस हाँ में सर हिलाया। विभूषण ने कहा, ई बेबी तुम ठीक हो ना? ई अभी जोर जोर से रोने लगी और विभूषण को हक करके बोलने लगी, मुझे डर लग रहा है वे गग्गा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे घर ले चलिए। विभूषण ने देखा ई रोते रोते बेहोश हो गई है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पहले इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद इसके भाई को पकड़ने जाएंगे। विभूषण अभी बहुत शांत था। विभूषण को इतना शांत देखकर श्रेयांग को डर लग रहा था। विभूषण ने कहा, श्रेयांग घर में डॉक्टर आए हैं या नहीं ये पूछ ले। वांगजी को कॉल लगाया श्रेयांग ने। वांगजी ने हाँ कहा। विभूषण ने पुलिस ऑफिसर से कहा, पहले घर ले जाते हैं। ई को विभूषण ने वांगजी और शीजे के हवाले कर दिया और पुलिस के साथ श्रेयांग को लेकर निकल गया। डॉक्टर ने ई का चेकअप शुरू कर दिया। इधर डेरेन वांग के घर के बाहर विभूषण खड़ा था। श्रेयांग ने एक पुलिस ऑफिसर से कहा, आप लोग दरवाज़ा तोड़ते हो या नॉक करके अंदर जाते हो? विभूषण ने पुलिस को मना किया और खुद जाकर दरवाज़ा नॉक किया। डेरेन वांग घोड़ा बजकर सो रहा था दारू पी के। श्रेयांग ने पीछे से कहा, बॉस दरवाज़ा तोड़ दो। विभूषण ने कहा, तू दूर जाकर खड़ा हो। कुछ टाइम दरवाज़ा पीटने के बाद फाइनली डेरेन वांग ने विभूषण को दर्शन दे ही दी। दरवाज़ा खोलकर डेरेन वांग प्रकट हुए ही थे। विभूषण ने डेरेन की नाक एक घुसे में तोड़ डाली। डेरेन वांग घर के अंदर गिर गया था। यहाँ के पुलिस भी तमाशा देखने में माहिर था, इसलिए श्रेयांग के साथ बाहर खड़ा होकर ही देख रहा था तमाशा। वैसे भी डेरेन ने जो किया था इसके लिए डेरेन की कुटाई तो होनी ही थी। नाक से खून आ रहा था डेरेन की। डेरेन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या लगता है तुझे, तू मुझे मार पीट के ई का पता मेरे मुंह से निकाल लेगा? ये कभी नहीं होगा। अब ई तुझे कभी नहीं मिलेगी। विभूषण को अब लग रहा था नाक तो तोड़ा ही है, अब डेरेन का जबड़ा भी तोड़ दो। विभूषण फिर से मारने जा ही रहा था। श्रेयांग ने पुलिस ऑफिसर से कहा, क्या आपको बस देखने के लिए पैसा मिला है? काम कब करोगे आप लोग? क्या डेरेन के खून के इल्जाम में मेरे बॉस को पकड़ के ले जाने का इरादा है आप लोगों का? जाइए, आप बात को संभालिए। अब पुलिस ने देखा विभूषण फिर से डेरेन को मारने जा रहा है। पुलिस पीछे से आ गया और डेरेन को पकड़ लिया। पुलिस ने कहा, सुना है तेरे बीवी तुझे छोड़कर भाग गई किसी और के साथ, बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, चल तुझे तेरे नए ससुराल में ले चलता हूँ। श्रेयांग ने पीछे से कहा, अरे ई का पता बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ई अभी बॉस के घर में रेस्ट कर रही है। डेरेन अब परेशान हो गया।
ई भी हाथ से गई और पुलिस के लफड़े में भी फंस गया बेचारा। बेचारा। लेकिन ये डेरेन की खुशकिस्मती थी। बी भूषण ने वांगजी की बात मान के पुलिस की मदद ली थी। अगर बी भूषण खुद इस मामले को संभालता तो आज डेरेन ससुराल नहीं कहीं और पहुंच जाता। डेरेन को पुलिस पकड़ के ले गई और बी भूषण श्रेयांग को लेकर अपने घर वापस आ गया। ई को डॉक्टर देख कर चले गए थे। वांगजी और यानली ई के पास बैठी हुई थी। बी भूषण जब आया तो देखा ई अभी भी बेहोश है। वांगजी ने आकर बी भूषण को हक कर लिया और पूछा, चियान तुम ठीक हो? अब जाकर बी भूषण के आंखों से आंसू गिर गए। श्रेयांग और यानली वहां से चले गए। बी भूषण ने कहा, वांगजी मुझे लगा ही था ये कमीना डेरेन कुछ न कुछ करेगा, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया था। मुझे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। मेरी वजह से मेरी ई को इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। वांगजी ने कहा, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुम तो ई का पूरा ध्यान रखते हो। और तभी दोनों ने देखा ई को होश आ रहा है। विभूषण जाकर ई को हक कर लिया और ई के फोरहेड पर चूमा। ई ने सॉरी कहा। वांगजी हैरान था, ई ने सॉरी क्यों बोला? विभूषण ने कहा, अब सॉरी बोल के क्या फ़ायदा? मैंने कहा था ना तुम्हें, आगे से अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया तो पहले मुझे बताना। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते थोड़ा सा भी? मुझे पता है तुम हैंडल कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। अगर तुम मुझे बता दोगे पहले से तो देखना कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ई हैरान होते हुए कहा, आपको पता था? विभूषण अब क्या ही बोले। विभूषण ने ई के पीछे जासूस छोड़ के रखा है। विभूषण ने कहा, हाँ मुझे पता था। मुझे लगा तुम मुझे बता दोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया और आज इतना बड़ा कांड हो गया। ई अब विभूषण को हक करके रोने लगा। ई ने कहा, सॉरी बेगगा, मैं डर गया था। वो बोल रहे थे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनकी बातें आपको बताया तो वो आपको और वांगजी को हर्ट कर देंगे। वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये दोनों क्या बोल रहे हैं। लेकिन तब यानली ई के लिए खाना लेकर आ गई थी। यानली ने कहा, बाद में बात कर लेना, अभी ई को कुछ खाने दो, फिर उसे दवाई भी लेना है। ई ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। चलो ई, आज मेरे हाथ से खाना खा लो। विभूषण वांगजी को लेकर निकल गया रूम से। वांगजी ने पूछा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, मुझे भी बताओ। अब विभूषण ने एक छोटा सा फ्लैशबैक बताया वांगजी को। डेरेन के यहाँ से जाने के बाद डेरेन के दो दोस्त ई को परेशान कर रहे थे। जब ई स्कूल में आता जाता था तब ई बहुत परेशान था, लेकिन ई मुझे कुछ बोल नहीं रहा था। ई मुझे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ई के बारे में मुझे सब पता चल रहा था। इस वजह से मैं ज़्यादातर समय ई के साथ ही ई को स्कूल छोड़ने जाता था और लाने भी जाता था। मुझे साथ देखकर ये दोनों ई से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए जब ई के स्कूल में टिफिन टाइम होता था ये दोनों ई के स्कूल में चुपके से घुस जाते थे, दीवार फांद के। ये दोनों ई को डरा धमका रहे थे, डेरेन के पास चले जाने को बोल रहे थे, मुझे और तुम्हें हर्ट कर देंगे ये बोल रहे थे। ई अंदर से बहुत डरी हुई थी। ये सारी बात मुझे ई के स्कूल के गार्ड ने परसों ही बताया है। और तुम्हें याद है दो लड़के को मैंने ई पर नज़र रखने को कहा था, उन दोनों ने भी मुझे बहुत कुछ बताया है। उन्होंने बताया है ई रेस्ट रूम में जाकर बहुत देर तक रोती रहती है। वांगजी, एक पल को मुझे लगा ई डर के मारे मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मेरा ई बहुत स्ट्रांग है। ई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं खुद से ई को दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। मुझे इस डेरेन का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। डेरेन को ई से दूर रखना पड़ेगा। याली ने ई को खाना खिला दिया था, फिर चले गए थे अपने घर। याली को अभी कुछ नहीं जानना था, क्योंकि याली को पता था वांगजी ये सारी बातें मिर्च मसाला डाल के याली को फिर से बताएगा। याली तब सुन लेगी। विभूषण और वांगजी रूम के अंदर गए। विभूषण ने ई को हक कर लिया। वांगजी ने भी साइड हक किया और पूछा, ई क्या हुआ था बताओगे? ई ने रोते रोते बताना शुरू किया। आज वे गगा नहीं थे मेरे साथ, ये देखकर वो दोनों ने मुझे रोक लिया। हर बार एक ही बात बोल बोल कर मैं तंग आ गया था। मैंने इस बार थोड़ा गुस्सा दिखाकर ही बोला, मैं वेगा को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तभी वह मेरे बड़े भाई अपने एक दोस्त के साथ वहां आ गए। उन्होंने मुझे मारा और वहां से उठा ले गए, उस घर में बंद कर दिया। बहुत लोगों ने मुझे ले जाते हुए देखा, लेकिन मेरे भाई के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते थे। कोई किसी ने नहीं रोका। हमारे मामलों में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था। उस घर में ले जाने के बाद जब मैं गुस्सा कर रहा था, बड़े भाई की बात नहीं मान रहा था, तब भी उन्होंने मुझे मारा और फिर मेरे हाथ पांव बांध दिए। कहा बिना खाए पिए पड़ा रहूँगा तो अकल ठिकाने आ जाएंगे। मैंने तब कहा, मैं बेगगा को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी बेगगा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब उन्होंने मुझे बहुत बार लात मारा और मेरे मुँह को बांध के सभी वहाँ से चले गए। विभूषण काँप गया और कहा, कहाँ पे लात मारा है, मुझे दिखाओ। ई ने टी शर्ट उठाकर अपने बेली को दिखाया, जहाँ चोटों के निशान थे बहुत सारे। ई रोते रोते कहा, दर्द हो रहा है बेगगा, बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी जल्दी से मलहम लेकर आया और ई के बॉडी पे लगाने लगा। विभूषण अभी गुस्से के मारे चुप कर गया था। विभूषण के अंदर अभी बदले की आग जल चुकी थी।
पूरी रात विभूषण और वांगची ई के पास बैठे रहे। ई को बहुत तेज बुखार आई थी। दोनों ने अच्छे से देखभाल की। दूसरे दिन ई को हॉस्पिटल लेकर चेकअप करके ले आए और डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर विभूषण और ई पुलिस स्टेशन पहुंचे। ई ने डेरेन वांग के खिलाफ कंप्लेन लिखाया और विभूषण के साथ घर वापस आ गया। डेरेन वांग का मामला चलने लगा और इधर ई को लेकर विभूषण का पागलपन और बढ़ने लगा। वांगची तो परेशान हो चुका था क्योंकि विभूषण ई को कॉल करके नहीं पूछता था, ई बेबी क्या कर रहे हो। विभूषण तो वांगची को कॉल करके पूछता था, ई अभी क्या कर रहा है, सब ठीक है ना, ई को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है ना। वांगची कहता था विभूषण से, तुमने तो तुम्हारे ई बेबी का बेबी सिटर बना कर छोड़ दिया है मुझे। विभूषण ने कहा, क्या करूँ बताओ, ई अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बताता है और अगर ई को पता चलेगा मैं काम ना करके उसके बारे में सोच रहा हूँ तो ई मुझ पर गुस्सा करेगा। इससे अच्छा तो तुमसे ही पूछ लो। वांगची ने कहा, तुम ई से इतना क्यों डरते हो। विभूषण ने कहा, डरता नहीं हूँ, प्यार करता हूँ। वांगची ने मुंह फुलाते हुए कहा, इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करते हो। विभूषण ने कहा, वांगची तुम तो मेरे वो प्यार हो जो जुनून बन चुका था मेरे लिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरे। वांगची ने कहा, हो गया और हजम नहीं कर पाऊंगा। और एक बार कॉल किया ना मुझे, मैं ई को बता दूंगा तुम बार बार कॉल करके कैसे मुझे परेशान करते हो। विभूषण अब सीरियस हो गया और कहा, डर लगता है वांगची, ई को अकेले छोड़ने में मुझे बहुत डर लगता है। अभी ई की फिक्र में ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ और ई को इस बारे में बताना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें कॉल करके परेशान कर रहा हूँ। वांगची को बुरा लगा। वांगची ने कहा, हाँ समझ गया, उस दिन की बात को सोचकर ही डर लगता है अभी भी मुझे। विभूषण ने कहा, सेम टू मी वांगची। ओके, फिर एक बार कॉल करके पूछो अभी टिफिन टाइम है, उसने खाना खाया या नहीं। मैं लाइन में हूँ, मैं उठ जा रहा हूँ। वांगची ने अपने सर पर हाथ दे मारा। विभूषण का कुछ नहीं हो सकता। वांगची ने कॉल लगा दिया ई को, लेकिन विभूषण को फंसा दिया। वांगची ने कहा, ई बेबी तुम्हारे वे काका लाइन में है, लो बात करो। अब विभूषण को अपना सर दीवार पर मारने का इच्छा हो रहा था। ई ने पूछा, वे काका आपने डायरेक्ट मुझे कॉल क्यों नहीं किया। विभूषण की चोटी पकड़ी जाती, लेकिन विभूषण ने अपना दिमाग चलाया और कहा, मैं वांगची से ही बात कर रहा था, मैंने सोचा अभी तुमने खाना खाया होगा या नहीं ये पूछ लो, इसलिए वांगची को कॉल करने को बोला मैंने। फिर विभूषण के साथ ई ने थोड़ी देर बात करके रख दिया। ई का कॉल कट होते ही विभूषण ने वांगची से कहा, वांगची वांगची आज रात को रेडी रहना, कुत्ता बन के काटूंगा मैं तुम्हें। वांगची ने कहा, इसमें नई बात क्या है, और कोई नई बात है तो बताओ, अभी और कॉल मत करना, मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बाय बोलकर वांगची ने कॉल को काट दिया विभूषण के मुंह पर ही। अब हमें कुछ दिन स्किप करके दिखाया जाता है, जहां आज सभी बहुत बिजी थे। विभूषण के ऑफिस में पूजा थी, जियांग चैंग भी आया हुआ था। वांगची ने विभूषण को परेशान करके रखा था। आज सुबह से वांगची ने एक भी काम नहीं किया था, बस विभूषण के नाक में दम करके रखा था। विभूषण एक काम खत्म कर रहा था, वांगची संग संग दूसरा काम पकड़ा रहा था विभूषण को। विभूषण का दिमाग खराब हो रहा था और वांगची को बड़ा मजा आ रहा था। ई हर काम में विभूषण का हाथ बटा रहा था। ई को पता था उसका वांगची गगा किसी बात का तो बदला ले रहा है बेगगा से। विभूषण ने कहा, वांगची सारा काम मैं ही करूं, कुछ काम तो खुद भी कर लो। वांगची ने कहा, पूजा तुम्हारे ऑफिस का है, पूजा हो जाने के बाद भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हें ही मिलेगा, तो काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो अच्छा फल कैसे मिलेगा। विभूषण के दिमाग का भुर्जी फ्राई। वांगची उसके बाद तो दूसरों के हाथ से भी काम छीन छीन के विभूषण के हाथ में थमा रहा था। विभूषण को ई देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या वे गगा गुस्सा हो रहे हैं। अभी ना गुस्से में फट पड़े वांगची गगा के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। विभूषण को ऐसा शरारती वांगची बहुत पसंद था, जिससे वो बचपन से प्यार करता है। ई ने वांगची को कहा, वांगची गगा और परेशान मत कीजिए, गुस्सा करेंगे। वांगची ने कहा, करने दो, पता नहीं है तुम्हें, कल पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, सुबह भी सोने नहीं दिया और यहाँ उठा लाया। ई ने कहा, पर आप और मैं तो कल रात घर में ही सोए थे और वे गगा ऑफिस में थे, फिर कैसे। वांगची ने कहा, कल मूर्ति लाने के बाद मुझे कॉल करके बताया और उसके बाद सब मिलकर पार्टी करने बैठ गए। वीडियो कॉल में था मैं, मेरे सामने दबा के बिरयानी खा रहा था। जब मैंने कहा मुझे भी खाना है तो कहा, अभी तो रात हो चुकी है, कल पूजा है, कल तो वेज खाना बनेगा, तो परसों खिलाऊंगा। मुझे खाने का बहुत मन हो रहा था, मेरा फेवरेट खाना है बिरयानी, तो मैंने कहा किसी के हाथ से भिजवा दो। शियान भी मान गया। 1 घंटे बीत गए, शियान को मैंने कॉल लगाया। शियान ने कहा, सब पार्टी में ड्रिंक करने में बिजी है, थोड़ी देर बाद शियान के हाथ से भिजवा दूंगा। तब रात के 1 बज चुके थे। मैंने और 1 घंटा वेट किया, फिर कॉल लगाया तो बोला शियांग टल्ली होकर सो गया है, मैं लेकर आता हूँ। फिर और 1 घंटा बीत गए, मैंने फिर से कॉल लगाया। शियान ने कहा, बिरयानी खत्म। बहुत बुरा है शियान, मेरे लिए थोड़ा सा भी बचा कर नहीं रख सकता था। ऐसा करते हुए पूरी रात बीत गई थी। 5 बजे आग लगी थी मेरी, घर में आया और मुझे और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, छोड़ूंगा नहीं उसे, बहुत बुरा है शियान। ये अभी अपनी हंसी को दबा कर भाग गया वहाँ से और विभूषण की मदद करने लगा।
विभूषण को अपना स्किन केयर करना बहुत पसंद था, इसलिए विभूषण को जब थोड़ा खुद के लिए टाइम मिला, विभूषण फेशियल करने बैठ गया। खुद भी किया और ईका भी कर दिया। जब वांगजी को कहा, वांगजी ने कहा, मुझे नहीं करना, 1 घंटा तक बैठ के मसाज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विभूषण ने कहा, ठीक है, मसाज नहीं करना तो एक काम करो, चारकोल लगा लो, इसे बस लगाकर बैठा रहना होता है, सूख जाएगा तो खींच कर निकाल देना, बस पानी से नहीं धोना है, ठीक है। वांगजी इस बात के लिए मान गया। विभूषण जब लगा रहा था, ई ने इशारे से वांगजी को बताने लगा कि इसे मत लगाइए, दर्द होगा। लेकिन विभूषण ने देख लिया और कहा, लगता है ई बेबी को भी चारकोल लगाने का मन है। ई ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने फेशियल किया है, वही काफी है। ई भाग गया वहां से। विभूषण ने वांगजी के चेहरे पर एक भी जगह नहीं छोड़ा, चारकोल लगा दिया पूरे चेहरे पर और वहां से भाग गया। वांगजी बैठे बैठे सो गया था। जब उठा, देखा चारकोल सूख गया है। वांगजी को याद आया, पानी नहीं लगाना है, खींच के निकालना है। वांगजी ने थोड़ा सा खींचा और फिर पूरे 2 घंटे तक वांगजी ने सबके कान के पर्दे फाड़े, चीख चीख के। विभूषण ने बदला ले लिया। ई को बुरा लग रहा था। वांगजी गगा को दर्द में देखकर ई वांगजी को लेकर एक रूम में घुस गया चुपके से और धीरे धीरे वांगजी के चेहरे से चारकोल को निकाला। वांगजी ने देखा, गोरा तो नहीं हुआ है, उल्टा चेहरा बंदर के पिछवाड़ी के जैसा लाल हो गया है अभी। ऐसे ही तीनों के लाइफ पटरी पर आ गई थी। तीनों हंसी खुशी मस्ती करते हुए जिंदगी बिता रहे थे। विभूषण को लगा अब जाकर सब ठीक हो गया है, लेकिन ये तो विभूषण की गलतफहमी थी। शांति तो विभूषण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, विभूषण को छोड़कर बार बार भाग जाती थी। लेकिन शांति की बहन अशांति विभूषण से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। विभूषण बार बार निकाल फेंकता था अपनी लाइफ से बाहर अशांति को, लेकिन अशांति है कि मानती ही नहीं। विभूषण से इतना प्यार करती थी, हर बार किसी न किसी के अंदर घुस के विभूषण की लाइफ में बार बार आ जाती थी। कुछ दिनों बीते ही थे, आ गई फिर से विभूषण की जिंदगी में अशांति। विभूषण एक दोपहर को अपने शॉप के बाहर खड़ा होकर श्रेयांक से बात कर रहा था। श्रेयांक ने विभूषण के पीछे किसी को खड़ा देखा। श्रेयांक के मुंह से निकला, ये कमीना कब बाहर आया। विभूषण ने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हो, बोलकर विभूषण पीछे मुड़ा ही था। विभूषण के चेहरे पर किसी ने मुक्का मार दिया। चलिए आज इतना ही, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज़ जितने भी बैकग्राउंड नॉइस थे उसे इग्नोर कीजिए। और नेक्स्ट जो शियानवांग वन शॉट फैन फिक्शन मैं सुनाने जा रही हूँ उसे भी अपना प्यार दीजिए प्लीज़ दोस्तों। स्टोरी को मैंने वांगशन फैंटेसी फीस्ट कंपटीशन में दिया है, जहाँ जिसके स्टोरी में जितना लाइक होगा वही जीतेगा। तो दोस्तों इतना अनुरोध है, द क्रियल किंग हिज मॉडर्न शेफ स्टोरी को अपना एक लाइक देकर ज़रूर जिताइएगा प्लीज़। जितने लोग सुन रहे होंगे प्लीज़ अपना एक लाइक दे ही दीजिएगा उसमें।